हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया शारीर, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसको हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें हम आज पहला अध्याय शुरू करेंगे क्रिया शारीर का, जो कि है हमारा पहला अध्याय शरीर। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में शरीर शब्द की व्याख्या, शरीर शब्द की व्याख्या, शरीर शब्द के पर्याय, धातु भेद से पुरुष संज्ञा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा हमें टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप इस चैनल पे आप हमारे चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शारीर शब्द की व्याख्या। तो सबसे पहले जानते हैं आचार्य चरक ने शारीर के बारे में क्या कहा है। तो ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर हो, सब जगह आपको ये काम आएगा। तो ये याद कर लीजिए, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी श्लोक पढ़िए तो श्लोक को तोड़ तोड़ के पढ़िए, संधि विच्छेद करके पढ़िए, तो जब इसके कारण क्या होगा ये आपको समझ में आएगा। तो तत्र शरीरम नाम, शरीर जो है यहाँ पे शरीरम मतलब शरीर, नाम मतलब शरीर उसका उस चीज़ का नाम है जिसमें चेतना अधिष्ठान भूतम, चेतना का अधिष्ठान हो मतलब आत्मा का आश्रय भूत हो, पंच महाभूत विकार, जिसमें पंच महाभूत विकार का समुदाय हो। पंच महाभूत आप जानते हैं क्या होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके विकारों का समुदाय हो। और समयोगवाही मतलब होता है कि जो हमारे पंच महाभूत विकार हैं, जैसे रस आदि धातुएं हो गई, दोष हो गए हमारे त्रिदोष, वात पित्त कफ, और मल हो गया हमारा मूत्र और पुरीस, इनका संयोग मतलब इनका सम मात्रा में शरीर में रहना, और इनके सम मात्रा में रहने के कारण शरीर का योगवाही होना, मतलब शरीर का गतिमान रहना, मतलब चाहे अपचय की क्रियाओं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो बोलते हैं, वो सम्यक रूप से चलना, इसे ही हम संयोगवाही कहते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि शरीर उस चीज़ का नाम है जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो तथा जो पंच महाभूत विकारों का समुदाय हो, उसे हम शरीर कहते हैं। ठीक है, एक बार ये हिंदी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। क्या है, चेतना अर्थात आत्मा का आश्रयभूत तथा पंच महाभूत आदि विकारों का संयोग शरीर नाम से जाना जाता है। इस श्लोक में सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर और संसार के सभी वस्तुएं जो हैं वो पंच भौतिक हैं, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, तेज, जल, पृथ्वी, इनसे बने हुए हैं, तथा शरीर में पंच महाभूतों के विकार के रूप में रस आदि धातुएं, दोषों तथा मलों का ग्रहण करना चाहिए। यह शरीर समयोगवाही होता है, अर्थात त्रिदोष, सप्तधातु तथा मल सम मात्रा में रहने से यह शरीर गतिमान रहता है। इनका वैषम्य शरीर में क्लेश को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा। अब हम देखते हैं अजात सुश्रुत के अनुसार इन्होंने कहा है, ये श्लोक भी आप याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, क्या है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, तेज एनम पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी समहन्ति, आकाशम विवर्धयति, एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भिरंगय रूपे तस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। ठीक है, ये सुश्रुत शारीर स्थान 5वें का 3रा नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने कहा है गर्भाशय में, गर्भाशय आप जानते हैं, गर्भाशय को आपको ना पता होगा तो गर्भाशय को हम कोरिलेट करते हैं यूट्रस से। ठीक है, यूट्रस, ठीक है, तो फीमेल यूट्रस जो होती है उसमें, तो गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र को हम बोलते हैं स्पर्म, और शोणित को बोलते हैं ओवम। तो जब गर्भाशय में, यूट्रस में आत्मा, प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित गर्भ कहलाता है। ठीक है,
इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभाजन होता है, तेज से पचन होता है, आप मतलब जल से क्लेदन, पृथ्वी से सहनन, आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन मतलब आकार में वृद्धि होता है। इस प्रकार परिवर्धित गर्भ जब हस्त, पाद, जिह्वा, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तब शरीर की संज्ञा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है तो गर्भ की परिभाषा तो आप ये यहाँ तक बोल सकते हैं सुश्रुत के अनुसार कि शुक्र शोणितम गर्भाशस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, तो अब मैं तोड़ तोड़ के पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। शुक्र और शोणित अलग अलग हैं। आप शुक्र से स्पम ले सकते हैं और शोणित से ओवम ले सकते हैं। गर्भाशयस्थम, गर्भाशयस्थम, गर्भाशय अलग पढ़िए तो यूट्रस हो गया गर्भाशय, स्थम मतलब हो गया स्थित होना, आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। जब गर्भाशय में आत्मा स्थित हो, प्रकृति तथा विकार एक साथ स्थित हो, सम्मूर्छित हो तो उसे हम गर्भ कहते हैं। इसके साथ साथ शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में फ्यूज़ करते हैं मतलब संयोग करते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए? आत्मा स्थित हो, प्रकृति षोडश विकार सम्मूर्छित तो इकट्ठे हों तो उसे हम गर्भ कहते हैं। इसके बाद क्या लाइन है? ये गर्भ की परिभाषा होगी। इसके बाद अब शरीर की परिभाषा इसके बाद से शुरू होती है कि इस गर्भ में इस जो गर्भ बनता है शुक्र शोणित के संयोग से तथा षोडश विकार अष्ट प्रकृति आत्मा के संयोग से जब यह गर्भ बनता है तो इसमें जब चेतना अवस्थितम, इसमें जब चेतना का स्थित होती है मतलब आत्मा जब स्थित होती है उसके बाद क्या होता है? वायु क्या करता है? इसमें विभर्जती मतलब वायु विभाजन करता है, डिवीज़न करता है, अलग अलग अंगों को बनाता है। तेज एनम पचती, तेज से क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पाचन होता है। आपा क्लेदयंती, आपा मतलब जल होता है, जल क्या करता है? क्लेदन मतलब गीलापन करता है मतलब गीला करता है। पृथ्वी समहंती, पृथ्वी क्या करती है? कठिनता प्रोवाइड करती है, कठिनता सहनन प्रोवाइड करती है। फिर आकाशम विवर्धयति, आकाश क्या करता है? विवर्धन करता है मतलब शरीर की वृद्धि करता है और गर्भ को आकार में बड़ा करता है। एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद, फिर ये विवर्धित शरीर जो बढ़ता हुआ शरीर क्या, इसमें जब हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जीवा मतलब टंग, घ्राण मतलब नाक, कर्ण मतलब कान, नितम मतलब बटक रीजन बटक, जब ये इसमें ये हाथ, पाद, हस्तपाद, जीवा, कर्ण, नितम और घ्राण आदि अंगों से जब ये गर्भ युक्त हो जाता है तब उसे हम शरीर इति संज्ञा लभते, तब उसे हम शरीर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शरीर शब्द के पर्याय के बारे में। तो आयुर्वेदी वाङ्मय में शरीर के मुख्यतया 4 पर्याय का वर्णन मिलता है, जो कि है हमारा शरीर, देह, काय और पुरुष। ठीक है, क्या क्या है? शरीर, देह, काय और पुरुष। इसके अलावा अमरकोशकार ने और भी पर्याय का वर्णन किया है, जैसे गात्र का, वपु का, शरीर को गात्र कहा है, वपु कहा है, सहनन कहा है, विग्रह कहा है, तनु कहा है, मूर्ति कहा है। तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं, मगर जो ये मेन 4 हैं इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिए। ठीक, क्या काय हो गया, पुरुष हो गया, देह हो गया और शरीर हो गया। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं शरीर के बारे में। शरीर क्या है? तो इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन याद करिएगा, शीर्यतेति शरीरम, अर्थात इससे शरीर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसका ये अर्थ होता है, शीर्यते मतलब होता है नाश होना, निरंतर नाश होना। तो जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे हम शरीर कहते हैं। तो शरीर में आप जानते हैं कि हर समय प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण, ठीक है, हर एक सेकंड पे वहाँ पे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता रहता है और कैटाबॉलिज्म होता रहता है। ठीक है, तो इसके वजह इसे कहते हैं हम जिससे शरीर का नाश हो। देह के बारे में जानते हैं, क्या है? देह शब्द देह उपचय धातु से निष्पन्न हुआ है, मतलब बना है। उपचय का अर्थ होता है शरीर की पुष्टि। उपचय मतलब जानते हैं आप? शरीर की पुष्टि। पंचभौतिक चतुर्विध एवं षड्रस आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप आहार रस की उत्पत्ति होती है। जब हम पंचभौतिक चतुर्विध और षड्रस आहार सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है? परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आहार रस की उत्पत्ति होती है। इस आहार
जनित रस से निरंतर शरीर में स्थित दोष, शरीर अस्त मतलब हो गया शरीरस्थ, दोष मतलब हो गया शरीर में स्थित दोष धातु मलों की पुष्टि और क्षतिपूर्ति होती रहती है। जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, आहार रस बनता है। उस आहार रस से क्या होता है, शरीर में जो स्थित धातु हैं, हमारे दोष हैं और मल जो हैं, उनकी पुष्टि और क्षतिपूर्ति होती रहती है। इसलिए इसे कहा गया देह उपचय, मतलब उपचय, शरीर की पुष्टि। फिर तीसरा जो है हमारा वो है काय। काय शब्द कै शब्द धातु से निष्पन्न हुआ। ये मतलब कै शब्द धातु से बना है ये, ठीक है। कायति शब्दायते इति काया। इसका मतलब ये होता है कि शब्द करने वाला, अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता हो उसे हम काय कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा काय के लिए एक और चीज टर्म बोला गया है। काय शब्द जो होता है वो चिन चैने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। चिन चैने लिख लीजिए आप, चिन चैने, ठीक है। तो चिन चैने अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये होगा, चयन का मतलब होता है संग्रह करना, ठीक है। तो संग्रहित अन्न द्वारा जिसका पोषण एवं निर्माण होता है उसे हम काय कहते हैं, ठीक है। तो जब हम अन्न खाते हैं, जो संग्रहण होता है शरीर में, उसके कारण जो हम जिसका पोषण होता है या निर्माण होता है उसे हम काय कहते हैं, ठीक है। और इसी पोषण से या अन्न से मन का भी पोषण होता है, ठीक। ये हो गया आपका काय। अब हम चौथा बात करते हैं पुरुष के बारे में। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी वसति इति पुरुषा, पुरी वसति इति पुरुषा से हुई है, अर्थात शरीर में जो विद्यमान रहे उसे हम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये पुरुष जो होता है वो हम इससे ये कोरिलेट कर सकते हैं कि जो शरीर में आत्मा का संयोग होता है या जो आत्मा विद्यमान रहती है उसे हम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आत्मा को ले सकते हैं, ठीक है, आत्मा। तो ये हो गया पुरुष। पूरी वसिते इति पुरुषा, ये आप कोटेशन याद रखिएगा। काय के लिए कै शब्द धातु से निष्पन्न हुआ है, कायते शब्दयते इति काया, और उसके बाद चिन चैने धातु से बना है। फिर देह में, देह के लिए याद करिए, देहि उपचय धातु से बना जिसका उपचय का अर्थ होता है पुष्टि। फिर शरीर से याद करिए शीर्यते इति शरीरम, ठीक। ये हो गया हमारा पर्याय। अब हम बात करते हैं धातु भेद से पुरुष संख्या। तो धातु भेद से पुरुष संख्या 4 बताई थी मैंने शुरू में। क्या है, का एक धातुज पुरुष, षट धातुज पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष, पंचविंशति पुरुष, ठीक है। तो एक धातुज पुरुष के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक धातु, इसके लिए एक श्लोक याद करिए अब, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चेतना धातु रप एका स्मृता पुरुष संज्ञा का। ये चरक शारीर अध्याय पहले का 16वें नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य चरक ने केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की है। तो आचार्य चरक ने कहा है एक चेतना धातु को भी हम पुरुष संज्ञा प्रदान कर सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं। चेतना धातु पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें आत्मा का ही बोध होता है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी से ते इति पुरुषा के अनुसार जो शरीर में रहे उसे हम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम आत्मा से, अभी मैंने बताया था कि पुरुष जो बता है वो उससे आत्मा का बोध होता है। तो इस वजह से आचार्य चरक ने कहा है जो एक धातु पुरुष है उसको आप याद रखिए कि चेतना धातु रप एका स्मृता पुरुष संज्ञा का। चेतना धातु, ये यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद से ये धातु जो है यहाँ पे धातु ऐसा हो जाएगा आपका और एका हो जाएगा, रप एका जो है वो एका हो जाएगा, ठीक है। तो चेतना धातु एका स्मृता पुरुष संज्ञा का, ठीक है। तो केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की गई। षट धातु पुरुष की बात करते हैं तो खादस्य चेतना षष्ठा धातवा पुरुषा स्मृता। तो खाद्या का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं पंच महाभूत से लिया गया है, आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत से खाद्य को लिया गया है। खा आदि, खाद्य का मतलब हुआ हो गया है यहाँ पे खा आदि, ठीक है, खा आदि। यहाँ खा से आकाश हो गया और आदि से हो गया आपका जो चार और धातु पंच महाभूत बच रहे हैं वो, ठीक है। इसके बाद खाद्य चेतना, चेतना के से आप ले सकते हैं आत्मा के बारे में। चेतना जो है वो छठवीं जो है चेतना आत्मा के बारे में बताई गई है। षष्ठा मतलब छः, ये छः आकाश आदि पंच महाभूत और आत्मा, ये छः षड धातु पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। क्या है? खाद्य अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत और छठी चेतना आत्मा को पुरुष संज्ञा से जाना जाता है। यह चेतना शब्द से आत्मा के साथ मन को भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से चेतना शब्द से आत्मा के साथ मन को भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने छठ धातु पुरुष में एक श्लोक दिया है, वर्णन किया है। क्या है? पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुष इति सा एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। तो इन्होंने कहा है कि पंच महाभूत और शरीरी से लिया है इन्होंने, आत्मा के संयोग को पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो पंच महाभूत वही आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, शरीर से आत्मा, तो इनके संयोग को पुरुष कहा जाता है। केवल पंच महाभूत रहने से शरीर में चैतन्य का भाव नहीं होता है, ठीक है, चेतना का भान नहीं होता है, उसमें जड़ता की प्रतीति रहती है। अतएव आत्मा के संयोगित यह शरीर षड्धात्मक हो जाता है। यही कर्म पुरुष चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो जिसमें पंच महाभूत हों और जिसमें आत्मा का संयोग हो उसे ही हम कर्म पुरुष कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कर्म पुरुष आपको पूछ सकता है या षड्धातु पूछ सकता है, ठीक। तीसरा जो है हमारा वो है चतुर्विंशति पुरुष, ठीक है। तो चतुर्विंशति मतलब होता है 24, ठीक है। तो विंशति मतलब होता है 20 और चतुर मतलब होता है 24। तो टोटल मिला के आपका 20 + 4 24 हो गया। जो चतुर्विंशति धातु पुरुष में क्या क्या है श्लोक के माध्यम से देखते हैं। क्या है? पुनस् धातुन वेदेन चतुर्विंशति का स्मृतः मनो 10 इंद्रियाण अर्थ प्रकृति 8 धातु की। तो अगर याद हो श्लोक तो याद कर लीजिएगा, अगर ना याद हो तो हिंदी याद कर लीजिएगा। तो चरक ने पुनः धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना है, जिसमें चरक ने मन को समाहित किया है, 10 इंद्रियां, उनके अर्थ, प्रकृति को समाहित किया है। प्रकृति से यहाँ अष्ट प्रकृति लेना है आपको, ठीक है। तो मन से आपका मन हो गया, 10 इंद्रिया में आपकी आ गई 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिय में 5 ज्ञान इंद्रियों में आपका आता है श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रासना और घ्राण। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। 5 कर्म इंद्रिय में आपका आता है हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। तो ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इसके जो अर्थ हैं इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इंक्लूड किए गए हैं। तो और जो अष्ट धातु में आपका या अष्ट प्रकृति में वो आपका अव्यक्त, महान, अहंकार और 5 जो हमारी तन मात्राएं हैं। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तन मात्राएं इंक्लूड की गई। तो टोटल मिला के आपका 10 ज्ञान इंद्रियां हो गई यहाँ पे, 1 मन हो गया, ठीक है, 5 अर्थ हो गए और 8 आपका ये हो गया। तो टोटल मिला के ये आपके 24 हो जाते हैं। तो ये चतुर्विंशति पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो 10 इंद्रियां, मन, 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति, ठीक। पंचविंशति पुरुष के बारे में बात करते हैं। ये पंचविंशति मतलब होता है 25। तो इसमें 25 तत्वों का समूह जो है उसे हम पंचविंशति पुरुष कहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं। उसमें आपको अगर ये श्लोक याद हो जाए ठीक है, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है श्लोक को याद करने की, आप हिंदी याद कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार इन तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्रकृति, दूसरा है प्रकृति विकृति, तीसरा है प्रकृति और चौथा है ना प्रकृति ना विकृति। तो प्रकृति में अव्यक्त को लिया गया है, प्रकृति और विकृति में महत मतलब महान, अहंकार और पंच तन मात्राएं को लिया गया है, ठीक है।
इसके बाद विकृति में 16 विकार लिए गए हैं, जिसको हम षोडश विकार भी कहते हैं। तो इसमें 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 1 मन और 5 महाभूत समाहित हैं। ठीक है। और चौथा जो है हमारा ना प्रकृति ना विकृति, तो उसके हम पुरुष या जिसको आत्मा कहते हैं वो इंक्लूडेड। तो टोटल मिला के आपका यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आपका 5 2 7 हो गया, और यहाँ पे आपका 16 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 हो गया। तो टोटल मिला के आपका 25 तत्वों का जो समूह है उसे हम पंचविंशति पुरुष कहते हैं। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में तो आप हमें हमारे बीएमएस ज्ञान के इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।